नमस्कार, मैं हूं आशना और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। आज आप देख रहे हैं जन उजाला का खास कार्यक्रम छुपे रुस्तम। इस वीडियो में आज आप देखेंगे कैसे जाने माने समाज सेवी और पत्रकार शशि भूषण मैठानी जी ने चावल के दानों से कई तरह के पोर्ट्रेट बनाए, जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मैठानी जी के इसी प्रतिभा को जानने के लिए जन उजाला संवाददाता मनप्रीत ने उनसे खास बातचीत की है। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, जन उजाला से मैं मनप्रीत आपका स्वागत करती हूँ। आज आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़ से छुपे रुस्तम सीरीज़ का 3rd पार्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं असाधारण प्रतिभा के धनी मैठानी जी के साथ। आज तक आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज की तस्वीर बहुत खास है, जो कि चावलों के दानों से भी मिलकर बनी है, जिसको हम राइस आर्ट भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर। तो आइए इनको बनाने वाले से ही बात करते हैं। सर, आप अपनी तस्वीरों के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत जो मेरे आर्ट को देखने मेरे घर पे आए हैं। और इनके बारे में कहने के जैसे राइस आर्ट की अगर आपने बात की है तो इसकी सबसे एक खासियत ये है, इसमें जो आप देख रहे हैं कोई भी कलर यूज़ नहीं है। और ये पूरी जो पेंटिंग जो बनती है, पेंटिंग नहीं जो आर्ट जो बनती है, ये एक एक दाना इसका गिन करके बनाया जाता है, छान छान के बनाया जाता है। कलर इसमें कोई यूज़ नहीं होता है। इसमें जितने भी सेट तैयार करने, अगर 5 सेट हमने बनाए हैं, इसको रोस्टेड जो चावल है, सूखा चावल जो भून लिया, उसमें ऑयल वाला नहीं है, तो उसको 5 अलग अलग बाउल में रखना पड़ता है। फिर उसको आप प्लकर जो आप लोग यूज़ करते होंगे अपने आईब्रो वगैरह बनाने को, उससे चिमटी से एक एक दाना बड़े करीने से इसको लगाना पड़ता है। इसको बनाने में टाइम बहुत लगता है। जैसे अगर यही मैंने बनाया है, ये 51,864 चावल के दाने हैं और इसको बनाने में पूरा 27 दिनों का समय लगा। ये जो पेंटिंग है ये 2013 में इसके साथ की जो एक पेंटिंग जो है वो बिकी है दिल्ली में, 1,10,000 की बिकी थी। इसके साथ में नरसिंह भगवान जी की हमने बनाई थी, वो 25,000 में गई। और भी बहुत सारे हैं जो लोग बनवाते हैं, तो जिस साइज़ का बनाएंगे, जितने उसमें दिन लगेंगे, उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग निकलती है। ये है। बाकी राइस का है, ऑयल पेंट में करता हूँ, ऑयल पेंटिंग का है, क्राफ्ट वर्क है मेरा। खासतौर पे मैं भी आपको दिखाऊँ, ये बॉटल है। ये बॉटल भी मैंने वही चावल के दानों से, जो बॉटल आपने देखते होंगे जो लोग फेंक देते हैं, तो उसको मैंने इस तरह से डेकोरेट करके बना दिया। सामने चीज़ें लगी हैं तो पेपर वर्क है। और ये ऐसा नहीं कि केवल सजावट के काम की ना, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसको ढक्कन आप इसको खोल के फिर इसके अंदर जो भी आपको चीज़ रखनी हो रख सकते हैं, फिर आप बंद करके रख सकते हैं। और बाकी आपके शोकेस में भी सजावट का काम करेंगे। सर, आपने ये कब से स्टार्ट किया? ये तो बचपन से मेरा शौक़ था और 92 से और 2000 तक मैंने यूपी के टाइम में 28 गर्ल्स कॉलेजेस में पढ़ाया भी है, क्रिएटिव आर्ट एंड डेवलपमेंट की क्लासेस। फिर 2000 में मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया था। 12 साल तक, आज तक टीवी न्यूज़ चैनल में रिपोर्टिंग की है। फिर और भी सोशल वर्क करते रहे, वो लंबी लिस्ट अलग है। सर, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हाँ मैं करूँ ये? आर्ट के लिए प्रेरणा भी मिलती है। और आर्ट क्या होता है कि एक किसी के भी अंदर, चाहे वो गायन का है, चाहे वो पेंटिंग का है, क्राफ्ट का है, कोई भी खेल खिलाड़ी जो भी हैं या कलाकार जो भी हैं, ये एक मुझे लगता है एक प्राकृतिक गुण होता है, नेचुरल जो होता है। हाँ, उसके बाद हर व्यक्ति में, हर इंसान में कुछ न कुछ गुण हैं, लेकिन वो प्रेरित होना, उसके अंदर की वो जो कला है उसको जागृत करना, उसको समझाने के लिए भी उसको कुछ न कुछ प्रेरक चाहिए। तो अगर आपने प्रेरणा की बात कही तो मैं बताऊं, मेरे 92 की बात है, तो राष्ट्रीय सहारा एक न्यूज़पेपर है, उसमें मैंने गोपेश्वर में बस में बैठा था, तो काफ़ी देर बस खड़ी रही तो एक न्यूज़पेपर ख़रीदा मैंने। तो दीपांजना करके हैं, बंगाल की कोई आर्टिस्ट हैं, तो उनका एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने बस में ऐसे ही। तो वही मतलब मैं करता तो था, लेकिन ऐसा था कि जब दीपांजना जी का मैंने बड़ा सा पूरा पेज में राष्ट्रीय सहारा के एक पूरा न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल देखा, तो मेरे मन में था कि मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसा बनूँगा, मेरी भी आर्ट कभी छपेगी। हुआ, मैं लगा रहा उसी में।
तो मेरी एक खास जो एक पहचान है ड्रिफ्ट वुड आर्टिस्ट करके, जो नदी नाले में बह करके आने वाली जो लकड़ियाँ हैं, उन लकड़ियों को संजोना, फिर उनको अलग अलग शेप देना। क्योंकि आप नेचर में बहुत सारे पत्थर हैं, लकड़ी हैं, इनमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप एक कलाकार की दृष्टि से उनको देखना चाहेंगे तो आप जैसी कल्पना करेंगे वो सब आपको उनमें दिखेंगे। लेकिन अब आपको दिख रही है, लेकिन समाज को भी दिखाना वही आपकी कला है। तो फिर मैं उनको उठा के लाया। तराशना नहीं पड़ता। ड्रिफ्ट वुड में सबसे बड़ी ये है कि वो नेचुरल रहनी चाहिए। उस पर आप आरी छेनी नहीं लगा सकते, उसको उसी शेप में रखना है। आपको लोगों को बताना कि ये है, और वो लोग भी कहें कि हाँ आप सही कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे पास गणेश जी आ गए, मेरे पास हाथी आ गया, मेरे पास मोर आ गया, मेरे पास डायनासोर आ गया। इतने आए कि मेरे पास आज जो हमारा गांव है मैठाना, 100 से 150 के ऐसे जो आर्ट हैं ड्रिफ्ट वुड का, वो मेरे पास कलेक्शन है। सर आपको इनके लिए कुछ अवार्ड्स मिले होंगे, उसके बारे में हमें बताइए। बहुत सारे अवार्ड्स के ऊपर एक अवार्ड है जो मेरे नाम के साथ में है, पारस नाम जुड़ता है। शशि भूषण मैठाणी के बाद मेरे नाम के साथ लगता है पारस। तो अमूमन लोग बोलते हैं कि ये अपने आप रखते हैं, मेरा रखा हुआ नाम नहीं है। ये 95 में अस्क कालाबड़ी जी हैं कोटद्वार में, धुलिया साहब, तो उन्होंने एक मेरे ऊपर एक कविता लिखी थी। तो उसमें उन्होंने पूरा मेरे नाम के जो पहले जो अक्षर हैं, स से एक लाइन, शी से दूसरी लाइन, भू से दूसरी, इस तरह से लास्ट में उन्होंने पारस एक और नाम जोड़ा उसके साथ में। फिर 10 नवंबर 1995 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी द्वारा ये नाम, मुझे ये टाइटल दिया गया फिर। तो ये सबसे बड़ा सम्मान है जो आज भी हमेशा मुझे किसी रैक में नहीं सजाना पड़ता या कहीं कैरी नहीं करना पड़ता, ये मेरे साथ चलता रहता है। मेरी पहचान, मेरे नाम के साथ ये सम्मान जुड़ा है। बाकी तो हर मंच पे कहने के हर, अब ये आप आए हैं तो ये भी सम्मान है। जो भी मेरे आर्ट के बारे में पूछता है तो वो एक सम्मान है, तो सम्मान ही मिलता है। बाकी टंगे हुए हैं सब जगह देखते हैं। सर आपको इनके लिए बाहर से भी ऑर्डर्स आते होंगे, उसके लिए बारे में बताइए। हाँ, पहले ये जो आर्ट थी मेरी, ये स्नैपडील पे और एक दूसरा स्नैपडील पे एक दूसरे उस पर 2 माध्यम से बिकती थी। उतना टाइम नहीं मिला क्योंकि पत्रकारिता से भी जुड़े रहे और सोशल वर्क में मेरा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है। और वर्तमान में मैं तो रिवर्स माइग्रेशन का एक मॉडल तैयार करने के लिए अपने गांव वापस लौटा हूं, जहां पे कि मैंने एक पर्यटन व्यवसाय के क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। तो वो एक आगे क्या उसका रूप होता है देखना है, लेकिन उस पर भी मेहनत हो रही है। तो तमाम व्यस्तताओं के कारण वो काम छोड़ना पड़ा। तो अभी बिक्री नहीं करते। हाँ, कोई डिमांड करता है तो देखूंगा कि अगर कोई समय लग गया तो बना देंगे, नहीं तो अपना शौकिया तौर पर कुछ करता है। जैसे कि अभी आपने देखी राइस पेंटिंग, सर ऐसी ही तमाम अनोखी पेंटिंग्स करते हैं। जैसे कि आप ये पीछे देख ही रहे हैं, ये ऑयल पेंटिंग है, देखिए। सर ऐसी ही पेंटिंग्स के बारे में हमें बताइए। एक तो क्या है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं अभी किराए पे देहरादून में। मन था कि अपनी एक आर्ट गैलरी हो और उसमें जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बनाई हैं, अगर मैं वो सब आपको दिखाने लगूं तो मेरे गांव से लेकर यहाँ तक वो पता नहीं कितनी, मुझे नहीं पता, सब भरा पड़ा है। और बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको चूहों ने कुतर दिया है। दुख भी होता है, जगह की कमी है। अब अभी आपने जैसे अभी राइस आर्ट को दिखाया आपने, ये है आपके सामने ऑयल पेंट जो ऑयल से बनी है, ऑयल करे हैं। ऐसी अभी अंदर जो रखी हुई सारी अभी दीवान में बंद हैं, वो कम से कम 20-25 और पेंटिंग्स वो रखी हुई हैं। बाकी क्राफ्ट वर्क में है। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, ये चीज़ है, ये घर बनाया मैंने। तो ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रिवर्स माइग्रेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। काम क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने लिए मैंने खुद से एक मॉडल तैयार करने की कोशिश की। तो मैं अपने गांव गया तो ये मैं बना चुका हूँ वहाँ पे भी, लेकिन उससे पहले मैंने ये एक शूज़ बॉक्स था, ये मतलब जूते के डब्बा बाज़ार से ख़रीद के लाए, फिर वो जूते काम आए, लेकिन उसको फेंका नहीं, तो उसको मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया। अब ये माचिस की तीलियों से बन गया, ये झाड़ू की सीख से हो गया, क्या लगा इसमें, कुछ भी नहीं। ये सब करके एक घर बना दिया। सेम यही घर मैंने अपने यहाँ पे गांव में बना दिया, और ऐसे करते मेरे 8 घर बन रहे हैं वहाँ पे, जो होम स्टे और रिजॉर्ट के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, पहाड़ी रिजॉर्ट। तो अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये एक यूनिट वहाँ पे बन के तैयार हो गई है। ये
मतलब एक तरह से निष्प्रयोज्य वस्तुओं का किस तरह से इस्तेमाल हो वो। अब ये देखिए आप, एक जब मैं गोपेश्वर वहाँ पे था तो कई नेपाल के लोग अक्सर ये पहले हुक्का पीना, ये करना, ये होता था। तो क्या ये घास की डंडी है, ये कपड़ा है, ये घास की डंडी, ये सारे कपड़े से और तार से बना हुआ है। बाहर से इसको इस तरह से कपड़े पहना दिए। तो ये भी हाथ से बने हैं नेपाली जी। फेस इनका लुगदी होती है, अखबार से बन गया। बोतल आपको दिखाई थी मैंने, राइस आर्ट जैसे आपने ये पेंटिंग देखी, इसी तरह से इस चावल के दानों को किसी भी तरह से आप इनमें लगा लीजिए। और भी अगर आप देखना चाहें तो सामने जैसे बोतल और लगी हैं, अगर आप ऐसे चलते चलते मैं दिखाऊं तो अब ये चीज़ है। मेरा ये मकसद रहता है कि हम कोई चीज़ अगर बना रहे हैं तो वो केवल ये ना हो कि 100 पीस ही ना हो। हमने अगर ये बनाया है तो यहाँ पे आप इसमें कुछ काम की चीज़ें, बोतल है, बोतल को जो धागों से डेकोरेट किया, बाद में इसको आप पेन अपने रख सकते हैं, या कोई भी ब्रश हैं या आपके कोई भी चीज़ हैं इसमें, इस तरह से इसके अंदर आप ये डाल के रख सकते हैं इनमें। इसके ऊपर बोतल आपने टांग दी, यहाँ मैंने ये अक्सर मेरी घड़ी यहाँ रहती है, घड़ी यहाँ रहती है, तो चीज़ें अपने आप की बनी रहती हैं। ये वही है, आप ये देखेंगे बद्रीनाथ जी हैं, ये जो चूना मिट्टी है उससे मैंने बनाए हैं प्लेट के ऊपर, और अपने हाथ से, ये कोई सांचा नहीं है, हाथ से इसको एक आकार दे करके बद्रीनाथ जी का एक छोटा सा एक मोमेंटो इसमें तैयार किया, बना दिया। ये चीज़ आपको मैं दिखाऊं, उधर से जाके इसको निकाल के दिखाऊं। ये एक बारी मैं गया था आपके उसमें परेड ग्राउंड में मेला लगा था, तो उसमें गया था, तो वहाँ पे देखा मैंने स्टॉल पे बिक रहे थे ऐसी चीज़ें। वो किसी और चीज़ की थी, लेकिन वो बड़े महंगे महंगे इन चीज़ों को दे रहे थे कि 1000 रुपये 500 रुपये। मैंने कहा ऐसा करके मैं घर में जाके इसको अपने आप से बनाना शुरू करूँगा। तो वहाँ से यहाँ आया, इसको अपने आप से बनाया मैंने। और न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर है। अब ये इतना मजबूत होता है कि आप इसको कितने भी ऊपर मंजिल से नीचे फेंक दो, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। ये अभी 3 अलग अलग उसमें बना दिए। तो ये अक्सर लोग घरों के बाहर इनको लगाते हैं, जैसे ये डॉग फेस हो गया है, तो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काले वाले, या उसको मुंह चिढ़ा दिया कि नज़र ना लगे, ये वाली। अब ये 2-3 दिन के लिए हमने न्यूज़पेपर भिगा दिए, उसके ऊपर हमने इसको मजबूत करने के लिए जैसे काली दाल या मेथी का पाउडर वो इसमें मिला दिया। तो अब ये इतना ज़बरदस्त बन जाता है, इसका इतनी मजबूत पकड़ हो जाती, आप इसको कितना भी चाहें ये टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं कहीं। ये आपका मजबूती से लग गया यहाँ पे। इधर आप देखिए, इसको ये तो निकाल नहीं पाऊँगा ऊपर, ये गेहूं के घास से बनी है, ये गेहूं के घास से बनी है, ये भी है। इधर आप एक चीज़ और होती है, हमारे पहाड़ों में अक्सर एक घास होती है, भीमल होते हैं, गायों को देते हैं हरी घास। जब गाय घास खा लेती है, उसके पत्ते खा लेती हैं, तो डंठल छूट जाती है। तो डंठल जब छूट जाती है तो उसको फिर किसी नाले में, गदेरे में, गांव के साफ पानी में, वहाँ महीने भर के लिए लकड़ियाँ छोड़ देते हैं। तो जब वो भीग जाती हैं तो उनको पटक पटक के एक रेसा निकलता है, जिससे कि रस्सियाँ बनाई जाती हैं और गांव में यूज़ में लाए जाते हैं। तो उससे मैंने ये गणेश जी बनाए थे, इसको हो गया 25 साल बने हुए। ये तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बनी हुई। तो पीछे देखिए। अच्छा, इसी तरह की ये फ्लावर पॉट यहाँ था, तो ये एक है, ये आप देखेंगे, ये एक कपड़ा था घर में हमारे, पोछे का कपड़ा था, पुराना हो गया था। तो मैं कुछ और काम कर रहा था, वो जो मैंने बद्रीनाथ जी की वो बनाई थी, और एक ये बनाया था ये टेबल के लिए। ये भी मैंने एक न्यूज़पेपर और चूना मिट्टी से बनाई। तो हाँ, तो वो जब बच गया था मेरे पास जो, तो कपड़े के साथ उसको मिला करके शेप दे दिया, वो ये बन गया आपका। छुपे रुस्तम सीरीज का अगला पार्ट देखने के लिए बने रहिए जन उजाला न्यूज के साथ। धन्यवाद।